गुड मॉर्निंग। एजुकेटर विद पटेल में आपका स्वागत है। आज है 27 सितंबर। आज के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, निम्न में से किस स्थान पर नदी उत्सव का छठा संस्करण आयोजित किया गया है? ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी अहमदाबाद, डी हरिद्वार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नई दिल्ली। इसके फैक्ट जानते हैं। जीवनदायिनी नदियों के प्रति सम्मान और संरक्षण का संदेश लेकर नदी उत्सव का छठा संस्करण 25 सितंबर से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में शुरू होने जा रहा है। यह 3 दिवसीय उत्सव के आयोजन का उद्देश्य भारतीय सभ्यता में नदियों के गहरे सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व को उजागर करने की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना और युवाओं को नदियों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। इस उत्सव में यमुना नदी के अनछुए पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रश्न नंबर दूसरा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती कब मनाई गई है? ए 22 सितंबर, बी 23 सितंबर, सी 24 सितंबर, डी 25 सितंबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 25 सितंबर। इसके और अन्य फैक्ट जानते। 25 सितंबर 1916 नागला चंद्रभान, मथुरा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक जीवन, छोटी उम्र में माता पिता का निधन होने के बावजूद शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और बाद में राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन किया। राजनीतिक यात्रा, आरएसएस के प्रचार बने और भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती संगठन भारतीय जनता संघ के सह संस्थापक रहे। दर्शनता, इनका समग्र मानवता का प्रचार किया, जिसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास पर ध्यान दिया गया। इसकी दृष्टि थी सच्ची शासन प्रणाली, गरीबों को प्राथमिकता दे, उनकी गरिमा और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करे। स्थापना 2014 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर तीसरा, ड्रोन और ड्रोन रोधी प्रणालियों पर केंद्रित कोल्ड स्टार्ट नामक अपना सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा देश करेगा? ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी इजराइल। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। इनका उद्देश्य ड्रोन और काउंटर ड्रोन प्रौद्योगिकियों का परीक्षण और वायु रक्षा प्रणालियों को मजबूत करना। आयोजन, भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना करेगी। समय, अक्टूबर का पहला सप्ताह। इसका महत्व, ड्रोन और एंटी ड्रोन क्षमताओं पर केंद्रित भारत का पहला सबसे बड़ा संयुक्त अभ्यास। संदर्भ, यह अभ्यास पाकिस्तान के साथ बढ़ते ड्रोन युद्ध और क्षेत्रीय तनाव के बीच किया जा रहा है, जो भारत की नई प्रौद्योगिकियों के परीक्षण पर जोर देता है। प्रश्न नंबर चौथा, डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा का 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? ए उपन्यासकार, बी एथलीट, सी अभिनेता, डी इतिहासकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए उपन्यासकार। इनके बारे में और जानते हैं। इनको पद्म भूषण 2023 में भारत के उच्च नागरिक सम्मान में से एक मिला। इनके सरस्वती सम्मान 2010 में उपन्यास मंद्र के लिए मिला। साहित्य अकादमी फेलोशिप 2015 में
भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा सर्वोच्च सम्मान मिला। इसके मुख्य तथ्य है डॉक्टर S.L. भरप्पा, इनकी निधन तिथि 24 सितंबर 2025 को, आयु 54 वर्ष थी। इनके प्रसिद्ध कृतियाँ पूर्व आवरण, वंशवृक्ष, ग्रहभंग। मुख्य पुरस्कार पद्म भूषण 2023, सरस्वती सम्मान 2010, साहित्य अकादमी फेलोशिप 2015। प्रश्न नंबर 5वां, निम्न में से किस शहर में अग्निकुल कॉस्मॉस ने रॉकेट और एयर स्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की? ए पटना, बी भोपाल, सी चेन्नई, डी लद्दाख। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी चेन्नई। शहर चेन्नई। सुविधा का उद्देश्य एयर स्पेस और रॉकेट सिस्टम के लिए 3D प्रिंटिंग पुर्जों का उत्पादन करना जिसमें कम अपशिष्ट और लागत हो। स्थान, यह सुविधा IIT मद्रास रिसर्च पार्क में स्थित है। इसका महत्व, यह भारत में रॉकेट और एयर स्पेस पुर्जों के लिए पहली बड़ी पैमानों पर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सुविधा है जो जटिल डिजाइनों के निर्माण में क्रांतियाँ ला सकती है। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किस दिन विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? ए 25 सितंबर, बी 26 सितंबर, सी 27 सितंबर, डी 28 सितंबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 सितंबर, बी। और सितंबर माह में कुछ अन्य दिवस जानते हैं। 1 सितंबर को पोषण सप्ताह दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 4 सितंबर को दादा भाई नौरोजी जयंती दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस, 16 सितंबर को विश्व जनपरत संरक्षण दिवस, 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती दिवस, 20 सितंबर को रेलवे पुलिस बल दिवस, 21 सितंबर को राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस, 22 सितंबर को गुलाब कैंसर दिवस, 24 सितंबर को विश्व सफाई दिवस, 26 सितंबर को मूक बधिर दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस। प्रश्न नंबर 7वां, भारत को वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? ए 35वां, बी 36वां, सी 37वां, डी 38वां। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 38वां। 2025 की सूची में डिजिटल खानाबदोशों के लिए शीर्ष 10 देश में भारत अपनी सामर्थ्य और जीवन सांस्कृतिक अनुभव के लिए जाना जाता है, जो वर्तमान में ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में 38वें स्थान पर रहा, इसके कुल मिला के 84.85 अंक के साथ। प्रश्न नंबर 8वां, निम्न में से किस देश को ग्रेटर नोएडा में शुरू किए गए उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में भागीदार देश बनाया गया है? ए इंग्लैंड, बी रूस, सी फ्रांस, डी ब्राज़ील। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी रूस। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया? ए भोपाल, बी वाराणसी, सी चेन्नई, डी पटना। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी पटना। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष के तीसरे संस्करण का उद्घाटन पटना में 25 सितंबर 2025 को किया गया है, जो 28 सितंबर 2025 तक आयोजित हो रहा है। यह महोत्सव बिहार सरकार के सहयोग से साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित
किया जा रहा है और इसे एशिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव माना जाता है। उनमें एशिया का सबसे बड़ा और सर्वाधिक समावेशी अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है। उनमें के तीसरे संस्करण में 100 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 550 से अधिक प्रख्यात लेखक, कवि, विद्वान, अनुवादन, प्रकाशन और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित हस्तियां भाग लेगी। 4 दिनों तक आयोजित होने वाले महोत्सव में 90 सत्र आयोजित किए जाएंगे और लगभग 15 देशों के लेखक इसमें भाग लेंगे। उनमें के पिछले 2 संस्करण 2022 में शिमला और 2023 में भोपाल में आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 10वां, जेरोम बेटोटेग किस देश से संबंधित है जिन्होंने पेशेवर फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? ए फ्रांस, बी क्रोएशिया, सी इंग्लैंड, डी जर्मनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी जर्मनी। प्रश्न नंबर 11वां, किस देश के स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट के दुनिया का पहला AI जनरेट जीनोम बनाया गया है? ए पोलैंड, बी रूस, सी अमेरिका, डी कनाडा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अमेरिका। प्रश्न नंबर 12वां, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के सम्मान में अंत्योदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 22 सितंबर, बी 23 सितंबर, सी 24 सितंबर, डी 25 सितंबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 25 सितंबर। प्रश्न नंबर 13वां, निम्न में से किस राज्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई? ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी असम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बिहार। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किसने विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 नामक भारत का सबसे बड़ा स्कूल हैकाथॉन लॉन्च किया है? ए एस जयशंकर, बी द्रौपदी मुर्मू, सी अमित शाह, डी धर्मेंद्र प्रधान। इसका स्कूल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। प्रश्न नंबर 15, सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा संचालित एक राष्ट्रीय पहल है? ए कृषि मंत्रालय, बी जल शक्ति मंत्रालय, सी पर्यावरण मंत्रालय, डी पर्यटन मंत्रालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जल शक्ति मंत्रालय। इसके अदर फैक्ट जानते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय जल आयोग CWC ने सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन 2025 में कुशल जल प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी पर एक वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया। सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन जल शक्ति मंत्रालय के नेतृत्व में और नीति आयोग द्वारा समन्वित एक राष्ट्रीय पहल है। यह जल प्रबंधन, स्वच्छता और सतत प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप राष्ट्रीय नीति निर्माण में जमीनी स्तर पर दृष्टिकोणों को शामिल करना है। दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे, करंट अफेयर पढ़ने में मज़ा आता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट शेयर भी करो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।